करें तो विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। फाइनली जिस बयान को सुनने के लिए सभी छत्तीसगढ़ वाली तरस रहे थे कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है, विजय जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आ रही है क्या? जी सर, बताया जा रहा है कि आखिरी नक्सली पापाराव का सरेंडर हो गया है और छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया, ये कंफर्म कर रहे हैं सर आप? PKSZ से स्तर का अब कोई भी नक्सली हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है जी। उनके सारे ही नेता जो हैं वो पुनर्वास कर चुके हैं और एक छोटी संख्या 40-45 कुछ जो बहुत लोअर एरिया कमेटी लेवल पर है जी, वो ही शेष रह गए हैं हमारी के आधार पर। तो निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि आज के इस पुनर्वास के अभियान के उपरांत जिसमें 18 लोग वापस आए हैं जी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का पूर्ण समापन ऐसा हम अवश्य कह सकते हैं। कुछ जो शेष 40-45 में संख्या बता रहा हूँ उनसे भी संपर्क है, कुछ दिनों में वो भी आ जाएंगे जी। सर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अगर ऐसे कुछ लोग जो चिन्हित नहीं हो पाए, जो ये तो वो लोग थे जिनको चिन्हित कर लिया गया था, तो उनसे निपटने की क्या तैयारी होगी अब सरकार की? ये इतनी बड़ी सफलता केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 31 मार्च 2026 कहा और दशकों पुरानी ये समस्या जी हम देख रहे हैं कि समूचे देश से लगभग समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ में तो ये लगभग 100% ही आने वाले 31 मार्च तक समाप्त हो ही जाना है। अगर कोई ऐसा है जो चिन्हांकित नहीं है और कुछ इस तरीके की स्थिति जो कह रहे हैं जी, ये लोग भूमिगत जैसे हैं, इन्होंने वर्दी छोड़ दिया है, इन्होंने हथियार छोड़ दिया है, ये गांव में कहीं है, ऐसी स्थिति होगी। लेकिन अब किसी में ये साहस नहीं होगा कि दोबारा उठ खड़े होकर के लोगों की हत्याएं करें, हमारे गांव वालों को डराएं और स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क गांव तक पहुंचना इसको रोक पाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विजय सर, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े और छत्तीसगढ़ मुक्त हुआ है नक्सलवाद से, इस बात की जानकारी आपने दी। बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। सुरेश देखिए, आधिकारिक रूप से कह दिया है अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि अगर हाँ कुछ छोटे मोटे 40-50 लोग अगर रह भी गए होंगे चिन्हित होने से, तो उनकी अब हिम्मत नहीं होगी कि वो फिर से कोई हिंसा कर पाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी प्रदेश के जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कुछ ही % बचा है जिनके पास वर्दी है ना, हथियार है, ऐसे लोग हैं, तो उनके ऊपर लगातार सुरक्षा बलों की एजेंसी से लेके सारे चीजों की नजर रखा हुआ है और लगातार अपील किया जा रहा है। के लोग हैं जहां पर आप रहते हैं और जहां जहां आप कवर करते हैं, अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए होंगे और बहुत खुशी का माहौल होगा। जी बिल्कुल, आपने कहा जिस तरीके से, तो जो जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र की बात करें तो बीजापुर जिले के अंतर्गत जो पामेड़ एरिया इलाका था, जो काफी दुर्दांत वाला नक्सली इलाका था, लेकिन वहां पर अभी देखे तो लगातार सरकार जो है वहां सड़कें बिछा रही है, पुल पुलियों का निर्माण, अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, लगातार कैंप स्टेब्लिश किया जा रहा है, लगातार गाँव में खुशी है, लगातार खुशियां मना रहे हैं गाँव के लोग और लगातार वहां पर हमारे जो अस्पताल है वो बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाँव के लिए भी एक अच्छी पहल है और गांव के लोग लगातार जो है सरकार से अब जुड़ रहे हैं, अब जिला मुख्यालय की ओर रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है। और लगातार इस क्षेत्र की बात करें तो काफी लंबे समय से ये जो बीजापुर का क्षेत्र रहा है नक्सल से प्रभावित रहा है। हम लोग स्वयं जो है हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते तो कई जगह ऐसा होता था कि हमें जो है डर बैठ जाता था कि उन जगहों में कैसे पहुंचेंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो क्षेत्र जो है खुले हुए हैं, लगातार जो है वहां पर रोड, पुलिया, सारी चीजों का निर्माण सरकार करा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तो सुखद खबर छत्तीसगढ़ के लिए, सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होता हुआ छत्तीसगढ़ खुद
न्यूज़ 24 पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस बात का ऐलान किया